Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal नीट कोचिंग क्लासेस। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी यूनिट स्टार्ट थी। उस यूनिट के अंदर हम आज का टॉपिक करेंगे कंडक्टोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक होता क्या है और डिफरेंट केसेस की हम बात करेंगे। भाई इसके बेस ले लिया तो इसमें क्या सोल्यूशन ऐड करके क्या उसका ऑर्डर आएगा, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, उसका क्या इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, हम सब बात करेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन टॉपिक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो हम बताते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है। ये एक है लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए क्या यूज के लिए आइडेंटिफाई कंसंट्रेशन ऑफ गिवन एनालाइट इन ए मिक्सर के अंदर क्या हम एनालाइज कर सकते हैं। यदि हमें किसकी स्ट्रेंथ देखनी हो हमारी एसिड की, डेटरमाइन किसके द्वारा होगा, हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा क्या होगा, डेटरमाइन करेंगे, उसको पहचानेंगे, खोजेंगे विद किसके साथ, हम जो हमने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है किसका, बेस का सॉल्यूशन। इसके अंदर हम एसिड भी लेंगे, बेस भी लेंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या हो गया, एक लेबोरेटरी मेथड है फॉर क्वांटिटेटिव एनालाइज, आइडेंटिफाई क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ गिवन एनालाइट इन ए मिक्सचर। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस स्टैंडर्ड इनके लिए किया जाएगा। आगे जो हमारा इसके अंदर यदि बेस अब हम देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक फर्स्ट केस हमारा क्या है, टाइट्रेशन ले लिया हमने HCl विद NOH, HCl विद NaOH, ये तो हमारा क्या है, बेस हो गया। ये क्या हो गया, हमारा एसिडिक फॉर्म हो गई। तो इसके अंदर ऑर्डर देखेंगे, पहले जो हमारा H पॉजिटिव है ये ज्यादा मिलेगा, OH नेगेटिव से इसकी कंडक्टिविटी ऑर्डर, और जो अदर आयंस की कंडक्टिविटी कम मिलेगी हमारे OH आयन से, यानी हम बोल सकते हैं H की ज्यादा होगी, फिर उससे कम हमारी OH की होगी, और फिर अदर्स आयंस के हमारे जैसे Na आ गया, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे अदर्स जितने भी आयंस हमारे उनकी अलग अलग हो गया। NaOH पूरा कंप्लीट ले लिया। रीजन अब सबसे पहले केस देख लेते हैं। ये हमारी वाई जो एक्सिस के अंदर है, कंडक्टेंस देखेंगे, यहाँ से हम वॉल्यूम देखेंगे किसकी, NaOH की। यदि हमने क्या ऐड कर लिया, हमारा कंडक्टेंस OH माइनस सॉल्यूशंस ऐड किया, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एक इक्विवेलेंट पॉइंट तक पहुंच जाएगी। कहाँ तक पहुंच जाएगी, हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट होता क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है, मैं बता देती हूँ। यदि इक्विवेलेंट पॉइंट वो होता है जहाँ पर अचानक से ही सडनली चेंज हो जाए हमारी उसकी, मतलब पहले वो इंक्रीज हो रहा हो, फिर अचानक से वो एक कांस्टेंट स्टेटमेंट में या डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी चेंजिंग स्टार्ट होना, उसकी बहुत ज्यादा चेंज स्टार्ट हो जाना। तो हम सब का इनका क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट देखेंगे। इसके अंदर वो क्या बता रखा है, यदि बेस को हम ऐड करेंगे, अब हमने क्या किया था, इसके अंदर OH माइनस ऐड किया था, बेस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस फॉल हो जाएगा। क्यों, जो कंडक्टिविटी है उसकी अपोजिट होती है, कंडक्टेंस क्यों फॉल हो जाएगा, उसके अंदर हम H+ आयन ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो वाटर है वो रिएक्ट करेगा डिसोसिएशन के अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। OH माइनस कंडक्टेंस, और अगर OH माइनस कंडक्टेंस फिर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट तक क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। आखिर में इक्विवेलेंट पॉइंट पर स्टॉप होके फिर वो या तो कांस्टेंट हो जाएगा या डिक्रीज फॉर्म में आ जाएगा, उसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट पॉइंट। चलिए अब हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि भाई ये तो डिक्रीज होता जा रहा है, फिर एकदम इससे इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे हुआ, यहाँ पे पहले तो हमने वाटर ऐड कर लिया, वाटर ऐड करते ही हमारा H+ आयन ऐड कर लिया, ये एडिड होते ही H माइनस ऐड करने के बाद जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने इसमें OH माइनस ऐड किया, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। OH माइनस ऐड होने के बाद फिर से जो हमारी कंडक्टिविटी है इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा केस फर्स्ट था। केस सेकंड देख लेते हैं, टाइट्रेशन ऑफ NaOH विद HCl। HCl के अंदर ये हमने कंडक्टेंस है, ये हमारे वॉल्यूम ऑफ HCl देखते हैं। इसके अंदर कंडक्टेंस सबसे पहले देखेंगे, OH माइनस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फिर यदि हम इसमें फिर वाटर ऐड कर दे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस ले लेंगे, टाइट्रेशन मिक्सचर ऑफ HCl। मिक्सचर किस किस का ले लिया, और CH3COOH एसिड का ले लिया हमने, और HCl क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, और जो ये है CH3COOH ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों का हमने मिक्सचर ले लिया किसके साथ, NOH के अंदर। ये दोनों तो क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है इनके अंदर। इन बेस की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टेंस देख लिया, अब किस किस इक्विवेलेंट पॉइंट देखना, हमें दो का देखना है। एक तो
HCl का, सेकंड हमने देख लिया CH3COH का, ये हमारी वॉल्यूम है NaOH की। कंडक्टेंस की बात करें, फर्स्टली वी ऐड इन एसिड, एसिड ऐड होते ही हमारा जो ये कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के बाद फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड कर लिया, बेस ऐड कर लिया। बेस ऐड होते ही ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसका हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा HCl का, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा CH3COH का। फोर्थ पॉइंट है टाइट्रेशन ऑफ CH3COH के साथ विद NOH। कंडक्टेंस देख लेंगे, NOH देख लेंगे, यानी यहाँ पे वही है OH माइनस क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देगा। OH माइनस इंक्रीज करेगा तो डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा। ये इसमें ले लेंगे H प्लस आयन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। OH माइनस इंक्रीज करेगा, डिसोसिएशन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिफ्थ हमारा फिफ्थ केस है टाइट्रेशन ऑफ NH4OH विद CH3COH। कंडक्टेंस ले लिया, कंडक्टेंस यानी ये यहाँ पे मैक्सिमम होके इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ जहाँ पर वो मैक्सिमम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट है वीक बेस और एसिड, या तो वीक बेस हो या कोई वीक एसिड हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। सिक्स केस की बात करें, ये हमारा JEE मेन 2014 के अंदर ये आया हुआ है। JEE मेन के क्वेश्चन हम क्यों रिवाइज करते हैं, या तो इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंजिंग में मिलेगी हमारे नीट के अंदर एग्जाम के अंदर, या थोड़ी सी इसके अंदर मतलब स्टेटमेंट चेंज या यू का यू भी आ सकता है, इसमें यही है। टाइट्रेशन ऑफ NaCl विद AgNO3 का देख लेंगे, ये कंडक्टेंस है वॉल्यूम ऑफ AgNO3 की, ये कांस्टेंट चलेगी पहले तो, और फिर एकदम से ज्यादा चली जाएगी। जैसे K प्लस Cl, K पॉजिटिव Cl माइनस AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया तो उसके अंदर AgCl डिक्रीज होगा और जो K प्लस NO3 है वो अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। फर्स्टली Ag प्लस NO3 आर इंक्रीज डेट, पहले AgNO3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इफ बेस आर ऐड इन एसिड, यदि बेस हम कर देंगे एसिड के अंदर। ये पहले हमने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया, पहले तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर कॉन्स्टेंट रहने के बाद इंक्रीज हो जाएगा। यही हम बता रखा है हमारा टाइट्रेशन। अब हमने टाइट्रेशन कंप्लीट कर लिया, आगे इस वीडियो में ही पढ़ेंगे हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे गैल्वेनिक सेल्स हैं सबको अच्छी तरह से करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, गैल्वेनिक सेल्स होती क्या है, या तो हम गैल्वेनिक सेल्स, चलिए गैल्वेनिक सेल्स ये हैं, इट्स डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। ये किन का डायग्राम है, गैल्वेनिक सेल्स का। ये रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रखी है, प्लेस इन सिंगल ब्रेकर ले रखी है। ये किसका डायग्राम, हमारा गैल्वेनिक सेल्स। क्या होती है गैल्वेनिक सेल्स को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल्स ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो हमें केमिकल एनर्जी मिलती है ना, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल भी बोलते हैं, या इसको केमिकल शेल बोला जाता है, और इसको गैल्वेनिक शेल भी बोला जाता है। ये गैल्वेनिक सेल क्यों बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल ये साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम आया हुआ गैल्वेनिक सेल का। और वोल्टेक, इसको क्या बोला जाएगा, गैल्वेनिक सेल्स भी बोला जाएगा, इसको वोल्टेक सेल भी बोल देते हैं, या आफ्टर द नेम्स ऑफ ल्यूगी गैल्वेनी। या इसका नाम क्या, किस साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है इसका, जो हमारा ल्यूगी गैल्वेनी, यानी गैल्वेनिक नाम हो गया 70-80 में। और जो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है अलेक्जेंड्रो वोल्टा 1800, उन्होंने क्या फर्स्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पहली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। इसके अंदर हमें पता चल गया क्या है, केमिकल एनर्जी जो मेरी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, या इसको हम सिंपल केमिकल सेल बोल देते हैं। आगे है इसके अंदर साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज होता क्या है, साल्ट ब्रिज होता है टू रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर। जब दो रोड्स किससे कनेक्ट हो रही हूँ, एक वायर से कनेक्ट हो रही हूँ या दो सॉल्यूशंस कनेक्ट हो रही हूँ, उसको क्या बोला जाता है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन तो सिमिलर, हम देख लेते हैं कैसे साल्ट ब्रिज होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर, यानी किससे अटैच हो रहे हूँ, दो सॉल्यूशंस एक वायर के साथ अटैच हो रहे हैं। वायर हमारा वोल्ट मीटर भी हो सकता है, एमीटर भी हो सकता है, कन्वेंशियल करंट भी हो सकता है, ये सब है। और आगे देखते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, इनमें क्या डिफरेंस है। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल हो गया। इसका रिजल्ट कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो हमारी फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होगी। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, इट इज डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है सप्लाई होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। ये किस पर,
बेस होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया, रिडॉक्स रिएक्शन जो पॉजिटिव हो और जिनकी रिएक्शन करवाएं तब किसकी तरफ जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। कैसी डायरेक्शन में जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और रिएक्शन करवाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0 वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है उसके अंदर। और जो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इसके अंदर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ कि भाई ये नॉन स्पॉन्टेनियस है या टेक्स प्लेस ओनली विद व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड। नॉन स्पॉन्टेनियस कैसा बोला गया है? नॉन स्पॉन्टेनियस जो यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज हो वो क्या होगा? हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। थर्ड पॉइंट है टू इलेक्ट्रोड आर यूजुअली सेट अप इनटू सेपरेट बेकर्स, यानी दो अलग अलग बेकर के अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक सॉल्यूशन सस्पेंड करके मेल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम बेकर लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इनटू बेकर आर डिफरेंट। दो बेकर वही डिफरेंट लेंगे, इसके अंदर सिर्फ वन इलेक्ट्रोलाइट टेकन लेंगे। द इलेक्ट्रोड टेकन आर डिफरेंट मटेरियल लेंगे, इसके अंदर सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। जो इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज एनोड, एनोड यानी नेगेटिव पोल होगा। और इलेक्ट्रोड विच रिडक्शन टेक प्लेस, यदि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में एनोड होगा यानी नेगेटिव पोल पे होगा। जो इलेक्ट्रोड है वो टेक प्लेस किसमें होगा? कैथोड या पॉजिटिव पोल पे होगा। इसके अंदर क्या दिया गया है? नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का जिसको कैथोड बोलेंगे। और जो कैटायंस माइग्रेट टू विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस रिडक्शन टेक प्लेस, द अदर इलेक्ट्रोड कैसा होगा? एनोड होगा। आगे टू सेटअप दिस सेल ए साल्ट ब्रिज पोरस पोर्ट, इसके अंदर सेल के अंदर क्या अटैच हो जाएगा? साल्ट ब्रिज अटैच हो जाए। इसके अंदर कोई साल्ट ब्रिज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड आयंस ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किस किस के बीच में होता है? हमारा मेटल के बीच में होता है और आयंस के बीच में होता है। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इसका बोल सकते हैं सिंपली डिफाइन एज द टेंडेंसी टू एन इलेक्ट्रोड टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट लूज और गेन। सॉल्यूशन के अंदर कोई गेन हो रहे हैं लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे हमने ये 3 वोल्ट देख लिए, 3 केसेस ले लिए, 3 कंडीशंस ले लिए अलग अलग। सबसे पहले इसके अंदर डिफ्लेक्टेड बैक मेटल्स आयन बीइंग डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है यानी ये कोलाइड होके बैक आफ्टर होके कोई इसमें चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट के अंदर देखेंगे इसके अंदर जो हमारा Mn+ आयंस हैं, Mn+ आयन ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को किस फॉर्म में? M फॉर्म में। M फॉर्म में गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय Mn+ आर लॉस्ट बाय M, सो मेटल रोड एक्वायर्स, इसके पास मेटल के पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इन थर्ड कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय M एक्यूमुलेट ऑन मेटल रोड, सो इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। इस पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, उन मेटल्स को हम क्या बोलेंगे? लूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा? तो ये तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड रिडक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वही बता रखा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होगा जो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट विद रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोड इलेक्ट्रोड से हो। अब मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारा आगे टॉपिक करेंगे EMF ऑफ सेल क्या होता है? सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं उसको। अनदर नेम इज EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। यानी क्या बोल रखा है? किसके बीच का डिफरेंस? जो हमारे 2 सेल्स ले ली उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज बोलते हैं, या इनको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। क्योंकि क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई हमारा कोई करंट नहीं होता सेल में। फ्रॉम द सेल नो करंट पास आउट। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल के अंदर क्या? EMF किस किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, थर्ड टेम्परेचर पे। जो EMF है इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड सेल नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। इसके अंदर बोल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स 2 इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन। इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसके अंदर करंट फ्लो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, या तो करंट फ्लो ना हो रहा है ओपन सर्किट में भी, क्लोज सर्किट में भी। सेकंड है EMF कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड ओनली सो दैट EMF सेंट बाय पोटेंशियोमीटर सोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू सेल एंड देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन सर्किट। इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर which draws current. Third EMF is maximum voltage obtainable for cell. Maximum voltage obtain कर सकता है. Fourth EMF is responsible for flow of steady current in circuit. Circuit की स्टडी करने के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है. पोटेंशियल मीटर
के अंदर सिंपल वोल्ट मीटर भी मेजर किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज से कम होता है, ऑब्टेन फॉर सेल, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, स्टडी करंट इन सर्किट। अब हमने ये पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। ईएमएफ कर लिया, ईएमएफ के बाद